हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। जैसा कि हमने उदाहरण लिया पुस्तक और मेज, इसे ध्वनि के आधार पर इसके टुकड़े किए गए हैं, जैसा कि आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर 2 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट वॉवेल कहते हैं। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर, जिसे लॉन्ग वॉवेल्स कहते हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है: आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। सेकेंड है हमारा व्यंजन। जो वर्ण दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 होती है और इन्हें 7 भागों में बांटे गए हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये हमारे 5 भाग हुए। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये हमारे 7 भाग। लेकिन व्यंजन के 3 भेद होते हैं। इसे भेद के आधार पर भी बांटा गया है। 3 इसके भेद होते हैं। क से प वर्ग जो हमारा होता है वह हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। व्यंजन का पहला भेद स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुंह के अंदर के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 27 होती है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है मध्य में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ मुंह के अंदर के भागों को बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। थर्ड भेद है हमारा ऊष्म व्यंजन, जिसका अर्थ होता है गर्म। उसमें से ही आधारित पता चला हमारा गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों में रगड़ खाती हुई बाहर आती है और गर्मी पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसे श, स, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 हैं। छ, ये क और श से बनता है। त्र, त और र से मिलकर बनता है ज्ञ, ज और ञ। स्र हमारा श और र से मिलकर बनता है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्वित्व व्यंजन की, जिसे डबल लेटर कॉन्सोनेंट कहते हैं हम। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क धन क लिखा है तो क पक्का, ज प्लस ज सज्जन, म धन मम सम्मान। इस तरह से वर्ड आपको दिख रहे होंगे।
अब देखिए वर्णमाला का हमारा तीसरा भाग अयोग वाह, जिसे हम आफ्टर साउंड भी कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अंग यानी अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग भी होते हैं। यह स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इन्हें अयोगवा कहते हैं। या हम इसे इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। हमारा पहला है अनुस्वार। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उन्हें उच्चारण अधिक जोर से होते हैं, उनका उच्चारण और अधिक जोर से होता है, जो उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, ऐसे स्वर अनुस्वार कहे जाते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया अंक, डंक, शंख आदि। नेक्स्ट हमारा अनुनासिक। जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इस वर्ण के ऊपर केवल चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसा कि सांस, कांसा, सांप, आँख आदि। विसर्ग। जब किसी स्वर के उच्चारण में आधे ह जैसी ध्वनि होती है तो उसके अंत में विसर्ग लगाते हैं, जैसे अंतः, स्वः, प्राय, प्रातः। इस तरह के वर्ण हमारे विसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए आगत वर्ण की बात करते हैं हम। आगत वर्ण जो दूसरे विदेशी भाषाओं से आए हैं हिंदी में। आगत वर्ण, जिनमें हिंदी में कुछ वर्ण अन्य विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, फ्रॉक, कॉलेज, मॉल, डॉक्टर, चॉकलेट आदि, ये हमारे आगत वर्ण हैं। नेक्स्ट हमारा नुक्ता। ये भी हमारा विदेशी भाषा है, विदेशी वर्ड जो हिंदी में आया है। नुक्ता जिसे हम कहते हैं, ये उर्दू, अरबी, फारसी से हिंदी भाषा में आया है। हिंदी वर्णमाला में क, ख, ग, ज, फ वर्णों को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। इससे हिंदी भाषा से आए वर्णों पर नुक्ता के प्रयोग से उन वर्णों पर अधिक दबाव आ जाता है, जैसे कमज़ोर, तूफान, मजदूर, कागज़ आदि। क, ख, ग में नुक्ता का प्रयोग हिंदी भाषा में अनिवार्य नहीं है, परंतु ज और फ में नुक्ता लगाना आवश्यक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मात्रा। लिखते समय जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। उनका यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्रा होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है स्वर, मात्रा, व्यंजन, मात्रा के साथ एंड शब्द। तो स्वर है हमारा अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन क, मात्रा के साथ क, एंड शब्द कप, कल। आ की मात्रा लगाते तो द, दा, दा, दान। इस तरह से हमने इन मात्राओं को लगाकर जोड़ा है। देख लीजिए नेक्स्ट हमारा र के विविध रूप। र के साथ ऊ की मात्रा लगाने पर बना हुआ उसका रूप जो अपना स्वरूप बदल लेता है। हम और वर्णों की तरह उसमें मात्रा, ऊ की मात्रा जो है नीचे नहीं लगा सकते, इसमें अलग तरीके से लगाया जाता है, जैसा आपको दिखाया गया है। र के साथ ऊ की मात्रा लगाने पर बना उसका रूप। उदाहरण रुपया, रुमाल, रुआंसा। र के साथ बड़ी ऊ की मात्रा लगाने पर उसका स्वरूप बदल जाता है जैसे रू। उदाहरण रूप, रूस, शुरू, जरूर आदि। इसी प्रकार र के अन्य प्रकार भी हैं, जैसा कि रेफ। र की इस मात्रा को रेफ कहते हैं क्योंकि
यह व्यंजन वर्ण पर लगते हैं तथा जिस वर्ण पर रेफ मात्रा लगी होती है उस वर्ण से पहले र के रेफ वर्ण का उच्चारण पहले होता है, जैसे सूर्य, वर्षा, प्रार्थना, गर्व, पर्वत आदि। नेक्स्ट है हमारा पदेन, जो वर्ण के नीचे लगते हैं। र के इस मात्रा को वर्ण के नीचे लगाया जाता है तथा इसे पूर्ण र के रूप में उच्चारित किया जाता है तथा जिस वर्ण पर लगा होता है उससे आधा एवं र को पूर्ण उच्चारित किया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रोन, ड्राइवर आदि। थर्ड है हमारा रडार। र की इस मात्रा को वर्ण के नीचे लगाया जाता है तथा इसे पूर्ण र ही माना जाता है तथा जिस वर्ण पर यह मात्रा लगा होता है उस वर्ण को पहले तथा र को बाद में बोलते हैं तथा मुख से इसका उच्चारण साथ में होता है, जैसे ग्रह, प्रातः, भ्रमण, क्रय। अगर आपको इस वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो का नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया गया है। इस लिंक्स पर क्लिक करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।